morning students. Beta, we are going to start our exercise 4.2. The first question is find the roots of the following quadratic equation by factorization. Factorization से करने वही method separating the middle term. पहले हम देखेंगे इसमें हमारी a क्या है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हर बार आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c है. जिनको कन्फ्यूजन है मैं उनके लिए फर्स्ट पार्ट में लिख देती हूँ. आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होती है, ax² + bx + c = 0. हाँ जी बेटा, a क्या है इसमें, यहाँ पे a मतलब जो x² का कॉफिशिएंट क्या है वो 1. वेरी गुड. b क्या है मेरे पास जो x के साथ लगा है 3. c क्या है मेरे पास जो कांस्टेंट टर्म है 10. ये आया. अब हमारा मेथड क्या होता है, a × c कितना हुआ 1 × 10 10. तो मुझे अब 10 के फैक्टर्स बनाने हैं. क्या बनेंगे 2 × 5 या 1 × 10. बेटा अब इनको ऐसे मुझे वो फैक्टर चूज़ करने हैं जिनको मैं अगर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, 3 आए. तो सीधी सी बात है 5 - 2 3 बन रहा है. तो यहाँ पे चलिए x². बेटा यहाँ पे देखो ये माइनस है. मैंने बताया था कि जिसको तो समझ है डायरेक्टली कि अगर मैं माइनस वाली टर्म का, बड़ी वाली टर्म का साइन माइनस ले रही हूँ तो मेरे पास आंसर माइनस में आएगा. तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप माइनस का साइन बाहर रख लो, सीधा लिख लो 5x - 2x - 10. बाकी तो सेम रहा. तो अगर x² माइनस, अब ब्रैकेट खुलेगी -5x, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस -10 = 0. इसमें से क्या कॉमन निकला बेटा, x. क्या आ गया x - 5. इसमें से क्या कॉमन निकला मेरा 2. क्या आ गया x - 5. बेटा दोनों में से क्या कॉमन निकला, x - 5. x - 5 x + 2 = 0. उसने बोला था फाइंड दी रूट्स. अब क्या आ गया, x - 5 x + 2. तो दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल कर दूँ, कर दो. x + 2 = 0. तो क्या आ गया, फर्स्ट x = 5, उधर चल के प्लस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, इधर ये इधर इक्वल टू माइनस. तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, 5. तो आप फर्स्ट लिखिए अपना. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम बच्चा आस्क मी. वैसे तो हमें ये दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि हम इसके कितने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं. हाँ जी, हम सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट है 2x² + x - 6 = 0. अब बेटा मैं लिखूंगी नहीं, अब मैं डायरेक्टली शुरू कर रही हूँ. a मेरा 2 है, b मेरा 1 है, c क्या है -6. बेटा याद रखना कि हमें ये चेक करना नहीं भूलना है कि जो मेरी टर्म्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब पहले x² वाली हो, फिर x वाली हो, फिर कांस्टेंट हो. अगर कोई नहीं है तो आप फैक्टर उसके अकॉर्डिंग हम कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में. वैसे ऐसे क्वाड्रेटिक में ऐसी आएगी नहीं प्रॉब्लम. अगर आएगी देन आई विल लेट यू नो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ये आया. अब a × c 2 × 6 क्या आया, 12 के फैक्टर 1 × 12 और 6 × 2 और 4 × 3. बेटा 12 - 1 11, 12 + 1 13. मेरे पास मुझे क्या चाहिए 1, तो ये ऑप्शन तो मेरी हो ही नहीं सकती. 6 - 2 4, 6 + 2 8, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती. तो सीधी बची ये ऑप्शन 4 - 3 1 सीधा. तो लिखो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0. तो यहाँ से क्या आया 2x, x + 2, यहाँ पे क्या आया -3, x + 2 = 0. तो ये आ गया x + 2 कॉमन निकल गया दोनों में से. तो अंदर क्या बचा 2x - 3 = 0. 2x ये वाला -3 ये वाला. तो अब दोनों इंडिविजुअली = 0 हो जाएंगे. ठीक है. तो x = -2, 2x = 3, x = 3/2. तो मेरे पास x की वैल्यू आई -2 3/2. चेक इट बच्चा. इफ़ देयर इज़ एनी इशू लेट मी नो. क्लियर. नाउ थर्ड पार्ट मेरा है बेटा अंडर रूट वाला है. थर्ड पार्ट है ना, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है. सबका एक ही मेथड है तो वो सिंपल है, डरना नहीं है बस किसी भी बात पे. अब a क्या है सीधा √2, b क्या है 7, c क्या है मेरे पास 5 √2. मेरा मेथड क्या था a × c √2 ×
5 इंटू √2 क्या आ गया बेटा, रूट सेम वाले मल्टीप्लाई होके रूट कैंसिल होके सिर्फ नंबर बच जाता है, नंबर क्या बचेगा 2, 5 2 ज़ 10, ये आ गया इतना। अब यहाँ पे हमारा फैक्टर देखो √, अब मेरे पास 10 आया बेटा, 10 कैसे चाहिए मुझे, 10 के फैक्टर बनेंगे 1 इंटू 10 या 5 2 ज़ 10, 5 2 ज़ 10, तो मेरे पास 5 2 ज़ 10 ही 7 बनाएगा 5 + 2, ठीक है। अब √2x² लिख दो प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 = 0। अब मोस्टली कन्फ्यूजन सबको यहाँ पे क्रिएट होता है कि ये मेरे पास √2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे फिर 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो बेटा डरने की बात नहीं है, सिंपल आप यहाँ से देखो। अब आपको √2 है, यहाँ पे देखो क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ से x निकल रहा है, निकाल दो। अंदर क्या बचा √2x प्लस 5। बेटा यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये √2, ये सिंपल 2 है, इसको मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2, क्योंकि √2 सेम का √2 क्या हो जाएगा, सेम नंबर ही आ जाएगा। बाकी मैं इसको वैसे ही लिख रही हूँ। अब इसमें से क्या कॉमन निकल गया √2, क्या बचा मेरे पास √2x प्लस 5। बाकी मैंने कुछ नहीं चेंज किया बेटा, एक बार इसको ध्यान से देखो। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ लेट मी नो कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। मैंने क्या किया, 5x पहले 7, देखो स्टेटमेंट ये थी 7x वाली, ये 7x वाली स्टेटमेंट थी। मैंने 7 पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आया, जो मेरा मेथड था। 5 + 2 किया 7 बन गया, यहाँ पे 7 आ गया, तो मैंने 7 को स्प्लिट कर दिया, वैसे लिख लिया। अब बेटा यहाँ पे तो सीधा देखो मेरे पास कुछ कॉमन नहीं निकल रहा था, सिर्फ क्या कॉमन निकल रहा था, x कॉमन निकल रहा था, मैंने x कॉमन निकाल दिया यहाँ पे। अब कन्फ्यूजन आती है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है। बेटा अगर यहाँ पे भी √2 ना होता ना तो मैं कुछ भी कॉमन ही निकालती, फिर मैं यहाँ से x या 1 सिंपल कॉमन सॉरी, तो मैं यहाँ पे सिंपल कुछ कॉमन निकालती, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से फिर वो कुछ कॉमन निकले। अब यहाँ से मेरा 2 का बन रहा था √2 इंटू √2, और यहाँ पे भी वो √2 मुझे दिख रहा था, तो मैंने √2 यहाँ पे कॉमन निकाला। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, √2x प्लस 5 कॉमन निकल गया, और यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस √2 = 0। अब √2x प्लस 5 = 0, x प्लस √2 = 0, ये उधर चल के माइनस, ये मैं सीधा एक स्टेप कर रही हूँ, यहाँ से माइनस √2, तो आपका क्या आ गए रूट्स। एक बार इसको चेक करो, इस क्वेश्चन को स्पेशली पूरा ही चेक कर लो। इफ़ देयर इज़ एनी इशू देन लेट मी नो। अब करें फोर्थ पार्ट इसका, वेरी गुड। हाँ जी बेटा जी, फोर्थ पार्ट, 2x² - x प्लस 1/8 = 0 बचा। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो सबका एलसीएम 8 ही आ जाएगा। जब एलसीएम 8 आएगा तो इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 16x² - 8x प्लस 1 = 0। ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो गया जाके। बेटा एक आइडेंटिटी याद है आपको, जब हम करते थे 2 आइडेंटिटीज़ थी हमारे पास, एक तो थी, मैं ये वो रफली में यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, 2 आइडेंटिटीज़ थी हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। एक मेरी आइडेंटिटी थी a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, है ना बेटा। यहाँ से देखो मैंने क्या बोला था कि वैसे तो हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास स्क्वायर्ड टर्म, मतलब एक तो स्क्वायर वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन के आ जाए और एक कांस्टेंट टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन के आ जाए, फिर हम डायरेक्टली सोच लेते होते हैं कि कोई इनमें से आइडेंटिटी लग सकती है। अब यहाँ पे बीच में माइनस है, तो मैं माइनस वाली आइडेंटिटी का देखूँ कैसे बनेगा। देखिए ये सीधा बन सकता है 4x का होल स्क्वायर, बन सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x²। यहाँ पे सीधा 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ कि 1² = 1 होता है। बीच में क्या होता है, माइनस का साइन, 2 a जो मेरी ये है 4x, b जो 1 है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, 4 2 = 8, 8x बन गया। तो सीधा यहाँ से मेरा बेटा, ये आप डायरेक्टली इसको इस मेथड से भी कर सकते हो, वैसे जो मैंने स्प्लिट का टर्म करवाया उससे भी कर सकते हो, मैं उससे भी कर दूँगी आपको, और मेथड से भी। तो ये डायरेक्टली बन गया 4x - 1 का होल स्क्वायर = 0। 4x - 1 का होल स्क्वायर का मतलब है वही एक टर्म 2 बार लिख दो, तो ये दोनों इंडिविजुअली 0 के इक्वल आ जाएंगी। 1/4 x = 1, 1/4, तो x 1/4, 1/4। अब इसी को ही अगर और मेथड से करना है, मैं और से कर रही हूँ। और से देखो यहाँ तक तो क्लियर है,
कि LCM लिया, ये आया मेरे पास। और से अगर मैंने करना है, और मेथड से करना है मैंने अगर, तो A कितना आया 16, B कितना आया 8, C कितना आया 1। तो A इंटू सी 16 इंटू 1 16, बेटा 16 के फैक्टर 4 इंटू 4 16 होता है, 1 इंटू 6 16 होता है, 2 इंटू 8 16 होता है। अब 4 + 4 8 बन रहा है, मेरा बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 16x² माइनस, दोनों बेटा ऐड करके बन रहे हैं तो नेगेटिव साइन दोनों में ही लगेगा। यहाँ से क्या कॉमन निकला 4x, क्या आया 4x माइनस 1 कॉमन निकला, 4x माइनस 1 = 0। यहाँ से 4x माइनस, फैक्टर्स वही बनेंगे, फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सिर्फ मेथड का फ़र्क पड़ेगा। क्लियर है? तो आप दोनों में से अगर आपको कोई भी इजी लगता है तो आप कर सकते हो, देयर इज़ नथिंग टू वरी कि मेरा वो फैक्टर कॉमन नहीं निकला, मैंने ये मेथड यूज़ किया। क्लियर है? आप इस मेथड को भी देखो। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, 100x² माइनस 20x प्लस 1 = 0। A आया 100, B आया 20, C क्या आया मेरा 1। हाँ जी, A इंटू सी 100 के फैक्टर बेटा सीधा बना 20 चाहिए। अगर आपको ऐसे में डायरेक्टली प्रॉब्लम है ना इन फैक्टर्स में, तो आप ऐसे कर सकते हो, 100 का किया 50, 2 किया 25, 5 5 5 1। ठीक है? तो अब इसमें से बना के देख लो कि मुझे 20 कैसे बनता है। अगर मैं बनाऊँ 5 2 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, सीधा ही बन गया 20, 5 2 और 5 2 का पेयर। तो ये आ गया 100x² माइनस 10x प्लस 1 = 0। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है बेटा 10x, क्या बचा 10x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन निकाल दूँ, 10x माइनस 1। तो ये आ गया 10x माइनस 1। ये भी बेटा वैसे डायरेक्ट सीधा स्क्वायर बन रहा था, 100 बन गया 10 का स्क्वायर माइनस 2 × 10, पर मैंने इसको दोनों आपको इस मेथड से कर दिया है। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस मेथड से सॉल्व करना चाहोगे। ठीक है? तो यहाँ से x 1/10 1/10। बच्चा check it, if there is any issue let me know. This is the completion of our first question of exercise 4.2. Thank you very much.